श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग काम करते हुए भगवान से जुड़ना। अध्याय 3 की पूरी कहानी आसान भाषा में। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया था और कहा था कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होने वाला है। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अगर ज्ञान इतना ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों डाल रहे हो? अगर कर्म दुख देता है तो मैं सब कुछ छोड़कर शांत क्यों न बैठ जाऊं? अर्जुन का सवाल बहुत गहरा था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, ये सब भी कर्म है। काम छोड़ना संभव नहीं है। गलत भावना से किया गया काम ही बंधन बनता है। कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण समझाते हैं कि सिर्फ कर्म छोड़ देना समाधान नहीं है। सही तरीका है, कर्म करो लेकिन फल की लालसा छोड़ दो। अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करके करो। किसान खेत जोतता है लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं है। विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। यज्ञ की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने सृष्टि को यज्ञ के साथ बनाया है। जब हम अपना काम दूसरों और भगवान के लिए करते हैं, वही यज्ञ है। बिना स्वार्थ के काम करना पूजा, सिर्फ अपने लिए काम करना बंधन। जो व्यक्ति सब कुछ खुद के लिए करता है वो दुखी रहता है, और जो सेवा भावना से करता है वो मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुष का उदाहरण। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग वही करते हैं जो बड़े और आदर्श लोग करते हैं। अगर मैं कर्म न करूं तो संसार बिगड़ जाएगा। इसलिए राजा हो या गृहस्थ, अमीर हो या गरीब, सबको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म छोड़ने से नहीं, आसक्ति छोड़ने से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्तव्य से भागना पाप है, लेकिन कर्तव्यों को भगवान को अर्पित कर देना मुक्ति है। अध्याय 3 के प्रमुख श्लोक सरल अर्थ सहित। श्लोक 5, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। श्लोक 8, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः। अपना कर्तव्य करो क्योंकि कर्म न करना कर्म न करने से भी बुरा है। श्लोक 9, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वही मुक्त करता है। श्लोक 19, तस्माद् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्ति छोड़कर लगातार अपना कर्तव्य करते रहो। श्लोक 20, मयि सर्वाणि कर्माणि